हेलो दोस्तों, वेलकम आपका आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं बीएचयू बीकॉम से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का ये फोर्थ पार्ट है 75 टू 100 क्वेश्चंस का। आई होप आगे के जो आपने देखे होंगे वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये मैथ है और इसको डिस्कस आप बताओगे क्योंकि बहुत ही ईजी है। जैसे कि मैंने पुराने वाले क्वेश्चन में बताया था, जो मैं आप बता दोगे तो कमेंट में वो मैं दूसरे वाले में बताऊँगा, मैं बता दूंगा अगर आपको नहीं आएगा तो। ठीक है, तो पुराना वाला हम देख लेंगे क्वेश्चन इस वाले के जगह पे, और इसको आपने करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने ही खुद बनाए हैं मोबाइल से, और मोबाइल से ये वीडियो बन रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, एक फल विक्रेता ने 12 सेब 100 में क्रय किए एवं 10 सेब 100 में विक्रय किए। सेब 100 में विक्रय किए। यदि फल विक्रेता 100 कमाता है तो ज्ञात कीजिए उसने कितने सेब क्रय एवं विक्रय किए। सेलर बॉट 12 एप्पल फॉर 100 एंड सोल्ड 10 एप्पल फॉर ₹100। इफ द फ्रूट सेलर अर्न 100 देन फाइंड हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही बाय द सेल। अब इसको आप बताओगे। यहाँ पे ऑप्शन मैंने दे दिया है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ अगर आप कहो, लेकिन चलिए जाना दो, आंसर नहीं बताता हूँ। अब इसी के जगह पे हम क्वेश्चन पुराना वाला लगा लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रीवियस जो इसके पहले वाले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊँगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ला नहीं सकता क्योंकि ये एडिट और टोटल सेव है। तो क्वेश्चन था, यहाँ पर हम बताएँगे इसको इतने में। ठीक, आप समझ लेना और क्वेश्चन वो वाला देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29 था वो। तो क्वेश्चन था कि कुल विक्रय यानी कि टोटल सेल है अपना 5 लाख। ठीक, और इसी में दिया था उधार विक्रय। तो उधार विक्रय जो था अपना वो हम लिखते थे इधर। ठीक, उधार विक्रय हम इधर लिखेंगे। ओके, और ठीक हम उधार विक्रय लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आता है टोटल क्रय। यहाँ पे लिख देंगे हम 248000। ओके, और उसके बाद अपना था उधार क्रय जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 108000। ओके, हम टोटल करेंगे इन सब का। इसका होगा 800 और इसका होगा 300074। अब हम इसको आगे चल के बताते हैं। देखिए यहाँ से 1 मिनट जगह मिल जाए थोड़ा। हाँ, तो आंसर क्या आया था अपना, हम देख लेते हैं फिर से। आया था 6,08,000। यहाँ पे हमने लिख दिया 6,08,000। और इसके बाद जो दूसरे का आंसर आया था वो था 4 लाख कितना था भाई, 473,000। इसमें एक है परिचालन व्यय, ठीक, जो कि इसमें ऐड होगा 40,000 था। ओके, अब इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको हम ऐड कर, और यहाँ पे 5। अब इसको हम करेंगे माइनस, इसमें से 513000। और इसको जब हम ऐड माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस होगा, इसका आंसर आ जाएगा 95,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा था कि रोकड़ प्रवाह क्या होगा। ठीक, तो ये इसका रोकड़ प्रवाह है। जो लोगों ने वो क्वेश्चन अगर कमेंट में जिन्होंने लिखा होगा उनको तो पता चल होगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पे आए हैं और पहली बार ये आपको सजेस्ट हुआ है वीडियो और ये फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप पुराने वाले वीडियोस जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ही फायदा होगा। आपको बस क्या करना है, आपको आप देखो ना, बट इसका ऑडियो डाउनलोड करके आप ईयरफोन में लगा के यूज़ कर लो, तब भी आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। मैंने इस तरह से बताया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 12th क्लास से आपका। एक नए साझेदार द्वारा लाई गई हुई ख्याति पुराने साझेदार द्वारा निकाली जाती है। गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर इज टेकन आउट बाय ओल्ड पार्टनर। तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ ध्यान से कि देखिए मैंने बोला भी है कि आपने 1 मिनट अपने एग्जाम में क्वेश्चन को देना है। बोला है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदार द्वारा निकाली जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा उसको बोलेंगे पुराने लाभ का अनुपात, द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन लेखा ह्रास के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड टू काउंट फॉर डिप्रिसिएशन। इसमें जर्नल, रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता। बोला है कौन सा समायोजन लेखा ह्रास के लिए किया जाता है। ह्रास के लिए क्या किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है 77 और इसमें जो सही आंसर इसका खोजेंगे हम कि इसमें पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन पहले हम एक बार इंग्लिश में पढ़ दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड टू अकाउंट फॉर डिप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा समायोजन लेखा ह्रास के लिए किया जाता है, डिप्रिसिएशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि जर्नल। क्योंकि जर्नल ही एक आपका ऐसा है कि इसमें सारे आपके वर्क होते हैं। ठीक है, जर्नल में ही आपके सारे वर्क होते हैं, तो मुझे लगता है इसका सही आंसर जर्नल होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग
प्राप्त एवं भुगतान लेखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स प्राप्त रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बता दूं कि ये कौन सा अकाउंट है, सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी प्लस आंतरिक पूंजी माइनस आहरण माइनस लाभ, ओपनिंग कैपिटल इक्वल क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ एंड प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पे आहरण दिया है, पूंजी आहरण, ठीक है, लाभ पूंजी आहरण, आहरण यानी कि ड्रॉइंग विड्रॉ लिखा है। नेक्स्ट में यहाँ पूंजी प्रारंभिक पूंजी अंतिम प्लस आहरण, तो मुझे ये लगता है कि आहरण वाला नहीं हो सकता ना, प्लस आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस हानि, ठीक, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक पूंजी अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस अतिरिक्त और माइनस लाभ, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है कि 3600 का मूल्य, काफ़ी ज़्यादा ही आया है, 2018 में भी यही आया था शायद। 3600 मूल्य का माल अग्नि से नष्ट हो गया है, परंतु बीमा कंपनी ने 2000 का दावा स्वीकार किया है। व्यापार लेखा में कितनी राशि दिखाई जाएगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो, अगर आपने 11th क्लास में थोड़ा सा भी मन लगा के जर्नल एंट्री की होगी तो आपको ये क्वेश्चन पता चल गया होगा। और ये मतलब कि काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, वहाँ पे आपको जर्नल एंट्री में भी मिल जाता है देखने को। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होगा 36,000, क्योंकि दिखाएंगे तो हम उतना ही भाई जितने का हमने लॉस मिला है। बोला गया है क्वेश्चन, आप देख लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट क्वेश्चन को देना ही देना है। व्यापार लेखा में कितनी राशियाँ दिखाई जाएंगी, भाई जितनी नष्ट हुई हैं उतनी ही हम दिखाएंगे ना। तो यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल को और सपोर्ट करना हमें। चलो बढ़ते हैं, और पढ़ाई अच्छे से करना, BHU में निकालना भी है ना भाई। तो स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्य ह्रास का लेखा वर्ष के लाभ हानि लेखा में की गई व्यवस्था को तुलना पत्र में घटाया जाएगा। ही प्रोविजन मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स विल बी डेडिकेटेड इन द बैलेंस शीट। अब यहाँ पर दिया संबंधित परिसंपत्ति के वही मूल्य से फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द असेस्ट कंसर्न, संबंधित परिसंपत्ति के बाजार मूल्य से फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेस्ट कंसर्न, संबंधित परिसंपत्ति के प्रारंभिक मूल्य से फ्रॉम द इंटीरियर वैल्यू ऑफ असेस्ट कंसर्न, और लास्ट वाला है संबंधित परिसंपत्ति के स्फीतित मूल्य से, तो इसका जो है इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ द असेस्ट कंसर्न, तथा साझेदार, ये थोड़ा सा अलग है ना, ये कुछ है नहीं, तो साझेदार जो है लाभ हानि वितरण, ये दूसरा है कुछ। ठीक, यहाँ पे एडिटिंग में मिस्टेक है तो इसको हम नहीं ध्यान देते, इस पर ध्यान नहीं देते हम लोग। क्वेश्चन बोला स्थायी परिसंपत्ति, क्वेश्चन समझ लो, स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्य ह्रास का लेखा किस वर्ष के लाभ हानि लेखा में की गई व्यवस्था की तुलना में घटाया जाता है, व्यवस्था की तुलना में घटाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संबंधित परिसंपत्ति के बही के मूल्य से, इज़ द राइट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 82 वाला। यहाँ पे 82 ABC साझेदार हैं जो लाभ हानि का वितरण 2:2:1 के अनुपात में करते हैं। C अवसर ग्रहण करता है और AB के बीच में, यहाँ पे दिया होना चाहिए था, AB के बीच में नया लाभ हानि वितरण का अनुपात होगा। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द ratio 1. C takes the opportunity the new profit and loss distribution ratio between I and I will be. तो यहाँ पे A will be, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिया 1:1 का, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा यही होगा 1:1, यानी कि 1:1, ठीक, समझ जाइएगा आप, तो यही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अपने ऋण पत्र के निरस्तीकरण पर लाभ को अंतरित करना चाहिए। प्रॉफिट कैंसलेशन ऑफ इट डिबेंचर शुड बी ट्रांसफर्ड। लाभ हानि खाता में, लाभ हानि नियोजन खाता में, पूंजी संचय खाता में और संचय पूंजी खाता में, तो इसका सही आंसर होगा कि पूंजी संचय खाता इस द, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो गया पूंजी संचय। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, समायोजन से पूर्व एक के लाभ एक उदाहरण है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल। पूंजी संचय, गुप्त संचय, आगम संचय और वैधानिक संचय। तो क्या लगता है इसका जो सही आंसर, क्या इसका जो सही आंसर है वो भी ए है, पूंजी संचय का, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रब्याजी का उपयोग किया जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड। लाभांश भुगतान के प्रारंभिक व्यय के अवलेखन पे संचालक फीस के भुगतान के लिए फॉर पेमेंट ऑफ ऑपरेटर फीस और ऋण पत्रों के भुगतान से, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, प्रारंभिक व्यय के अवलेखन के लिए होता है इसका सही। नेक्स्ट है, स्थिर संपत्ति का उधार क्रय अभिलेखित किया जाता है। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट इज रिकॉर्डेड। क्रय बही, जर्नल प्रॉपर या रोकड़ बही या विक्रय वापसी बोला है। इसका जो सही आंसर होगा वो है जर्नल प्रॉपर इज द राइट आंसर, कि संपत्ति स्थिर
जैसे स्थिर संपत्ति का उधार क्रय अभिलेखन किया जाता है, बिक्री वापसी में नहीं। ठीक, 11 प्रविष्टि पद्धति से स्थित विवरण तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन सिंगल एंट्री। आंसर है वो है आपका किसी तिथि पर पूंजी जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक, फर्म के विघटन की स्थिति में नकदीकरण लेखों का शेष साझेदारी के पूंजी लेखे में इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द बैलेंस ऑफ इनकेसमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। पूंजी अनुपात में बराबर या फिर लाभ विभाजन अनुपात में साधारण ऋण के अनुपात में। इसका जो सही आंसर है वो है लाभ विभाजन के अनुपात में, यानी कि सी। अगर ये समझ में आया या कुछ आपको लगे कि गलत है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेहनत करिए कि आपका ज़रूर से सिलेक्शन हो जाए। अंशों के हरण से यहाँ से क्या होता है? अंशों के निरस्तीकरण से, जब्त करने से, विलंब से भुगतान का दंड, या फिर अंशों के लाभ अभिगोपन। तो इसका मतलब हरण से सीधा मतलब होता है कि निरस्त कर दिया गया है सीधे। ठीक, ये तो प्रॉब्लम है, जब्त करना तो दूसरी बात हो गई, ये सब तो दूसरी बात हो गई, लेकिन सीधा ये होता है कि अंश जो है निरस्त कर देना एक सीधी बात है कि हाँ वो अब मतलब आपको नहीं दिया जाएगा। किस लेखों का जमा शेष होता है? विच अकाउंट हैज़ क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे आवागढ़ी भाड़ा, जावागढ़ी भाड़ा, क्रय वापसी या विक्रय वापसी। तो इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ, जावागढ़ी भाड़ा इज द क्रेडिट बैलेंस। ओके, आंसर इज बी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय संगठन का एक नहीं है? व्यवसाय संगठन का मतलब कि प्रारूप नहीं है ना, प्रारूप नहीं है। तो इसमें सीधा आंसर है, समझ लीजिए, धर्मादा ट्रस्ट व्यवसायिक संगठन का प्रारूप नहीं। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष में प्रभावशील हुआ था? फ्रॉम विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू फोर्स। इंग्लिश में भी थोड़ा सा गड़बड़ है यार, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कई सारे, ये आंसर आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, आप बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। सामाजिक दायित्व से सुधरता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव्स। व्यवसाय की लोक छवि, उत्पाद की गुणवत्ता, प्रबंधकीय क्षमता, प्रबंधकीय नियंत्रण। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला कि सामाजिक दायित्व से क्या सुधरता है? व्यवसाय की लोक छवि, उत्पादन की गुणवत्ता, प्रबंधकीय दक्षता या प्रबंधकीय नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि व्यवसाय की लोक छवि सुधरती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी व्यवसाय एवं साझेदार दोनों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द बोथ शेयरशिप एंड पार्टनरशिप। प्रत्यक्ष ऋण, असीमित दायित्व, पारस्परिक अभिकरण, पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल, रेसिप्रोकल एजेंसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड डायरेक्ट मोटिवेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका असीमित दायित्व। ठीक, दोनों में असीमित दायित्व होते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे आता है 95 क्वेश्चन, कंपनी में जोखिम उठाने वाले होते हैं। रिस्क टेकर इज द कंपनी आर। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कंपनी में जो जोखिम उठाते हैं असल में उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंशधारी। ठीक, अंशधारी जब उनको लास्ट में ही लाभ मिलता है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध एक लक्षण है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इन इज़ अ फीचर ऑफ सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, सहायक कंपनी, सब्सिडरी, सूत्रधारी, होल्डिंग एंड निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो इसमें बोला है कि अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध का लक्षण किसमें, अंशों का हस्तांतरण किसमें नहीं होता है, कह सकते हैं ये ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है निजी कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं होता है। अंशों के हस्तांतरण की क्रियाविधि अंतर्विष्ट रहता है इन द प्रोसीड्यूर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर लाइन इन पार्षद अंतर्नियम। बोला क्रियाविधि है, अंतर्विष्ट है ना, यही बोला है इसमें। तो इसका सीधा आंसर आपका होगा अंतर्नियम में। ठीक, प्रत्यक्ष अभिप्रेरण संबंधित डायरेक्ट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू एकल व्यवसाय, साझेदारी से, सार्वजनिक कंपनी से या सूत्रधारी कंपनी से। अभी ऊपर हमने समझा है इस क्वेश्चन को ना। तो इसका जो आंसर है कि प्रत्यक्ष अभिप्रेरण किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एकल व्यापार से। वही था ना, एकल व्यापार उसमें दिया हुआ था। सहकारी समिति का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अनिवार्य है, आवश्यक है, वैकल्पिक है, अनावश्यक है। सहकारी समिति का पंजीकरण, ऐसा कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सहकारी समिति का पंजीयन मतलब कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना। तो इसका आंसर है ज़रूर करना चाहिए, अनिवार्य होता है, यानी कि मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW एक उदाहरण है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW इज एक एग्जाम्पल। इस सार्वजनिक कंपनी, लोक निगम, विभागीय उपक्रम या सरकारी कंपनी का। तो आपको मैं बता दूं ये DLW बहुत ही इजी और आसान भाषा में ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, यानी कि विभागीय उपकरण। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो आपको पता है क्या करना है। मैंने बहुत इसमें मेहनत की है, जहाँ पे कई जगह मैंने गलती भी की है। एज अ न्यू मतलब बताने वाला हूँ अभी, तो हो सकता है ये आपको कहीं कहीं लगे, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे थ्रू कुछ क्वेश्चन अगर आपके वहाँ पे मिल जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए सपोर्ट जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।